नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिथुन राशि वालों, आखिर आपका मन क्यों हारने लगता है, क्यों हार मानने लगता है? अगर हार भी माने तो क्या करें कि जीवन फिर से एक सही गति में आ जाए और सही तरीके से चलने लगे। आज हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहें। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मिथुन राशि, जिसे हम कहते हैं ज्योतिष में अगर कोई राशि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है तो वो मिथुन राशि ही है, क्योंकि आपका स्वामी बुध देव है और यहाँ पर वायु की ताकत आपको ज़्यादा बुद्धिमान बना देती है। शनिदेव आपकी किस्मत को मजबूत करते हैं। जब बुध देव शनिदेव दोनों का हाथ आपके माथे पर है, फिर आपका मन क्यों हार जाता है? वैसे भी मिथुन वाले दिखते भी खूबसूरत हैं, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं, आकर्षक होते हैं, जीवन में अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर ऊंचाइयों पर भी पहुंच जाते हैं, फिर हार मानने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन कभी कभी होता क्या है, हम परिस्थितियों से थोड़ा सा घबरा जाते हैं। अभी का ज़माना कंपटीशन का ज़माना है। जितना ज़्यादा आपके अंदर ज्ञान है उतना ही जल्दी आप ऊंचाइयों को छू पाएंगे। हालांकि यहाँ पर भाग्य भी साथ देना ज़रूरी होता है। कभी कभी किस्मत का साथ ना मिले, कभी कभी आप मेहनत तो कर रहे हैं पर जीवन लगता है जैसे आपको कुछ देने के मूड में नहीं है, सब कुछ छीनती जा रही है, तब मन हार जाता है। लेकिन मन को हारने ना दें, क्योंकि मन अगर एक बार हार जाएगा तो फिर दोबारा से उठने में बहुत परेशानी आएगी। इसलिए कभी भी अपने मनोबल को नीचे ना आने दें। खुद का जो आपके अंदर एनर्जी है उसे बरकरार रखिए। आपको सफलताएं पाने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास दिमाग है और सब कुछ दिमाग का ही खेल है। जिसके पास दिमाग होता है वही राज करता है, और आप मिथुन वालों, आप तो राज करने के लिए ही जन्म लिए हो। अब आप सोचेंगे तकलीफ़ें इतनी क्यों? देखिए, सुख दुख हर किसी के हिस्से आती है। कभी कभी होता क्या है ना कि हम जब सुख आता है तो फटाफट से समय व्यतीत हो जाता है, एंजॉय करते समय खत्म, समझ में नहीं आता है कि सुख भी हमने भोगा। लेकिन जब दुख आता है ना, तब एक एक पल पहाड़ के समान हो जाता है, एक एक क्षण मुश्किल से व्यतीत होता है। तब ऐसे में आत्मा से प्रभु को पुकारिए, क्योंकि तब आपका अंतर आत्मा ही आपको जीवन में सफलता के मार्ग दिखाएगा। सबसे बड़े तो भगवान हैं, और वैसे भी आप गणेश जी के शरण में रहें। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, आपके जीवन में खुशियाँ देंगे। अब हमने जैसा कहा कि शनिदेव यहाँ भाग्य को मजबूत करते हैं, और ऐसे में आपके ऊपर अभी ढैया भी चल रही है। थोड़ी परेशानी तो है, क्योंकि चढ़ती हुई ढैया कभी कभी थोड़ी परेशानी देती है और आपका मन विचलित होने लगता है। आपको लगता है जैसे सब कुछ हाथों से छूटता जा रहा है। आप लाख प्रयास करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, और ये हकीकत में भी होता है। अब ऐसे में आप टूट रहे हो। आप चाहते हो कोई तो सहारा दे कि आप थोड़े से अब खुद को और आगे बढ़ा सके, है ना? सहारा देने के लिए वो प्रभु हैं, परम सत्ता है। चिंता ना करें। चलिए हम आपको एक कहानी बताते हैं। इस मोह माया के बंधन से मुक्त होने के लिए इस आपके जो मनोबल है इसको थोड़ा ऊपर उठाने की हम कोशिश करेंगे। होता क्या है ना, कई बार आप किसी भी चीज़ को लेकर बार बार प्रयास करते हैं, एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, हार मान जाते हैं, तो फिर उस रास्ता को आप छोड़ देते हैं। वैसे भी मिथुन वालों के साथ ये अक्सर होता है कि आप दो रास्ते पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या करें, उसको पकड़े ना इसको पकड़े। कभी कभी उसको पकड़ने जाते हैं, सोचते हैं छोड़ो थोड़ा दूर है, चलो उसी को पकड़ लेते हैं। तो उतना जो रास्ता आपने तय कर लिया, फिर वापस आकर दूसरी चीज़ को आपने लपकने की कोशिश की, तो ऐसे में तो दोनों ही हाथ से गया। तो यहाँ पर आपको चीज़ों को समझना होगा, नहीं तो आपको बेवजह हानियाँ भी उठानी होती है। थोड़ी सी हालांकि लापरवाही भी होती है,
तो ऐसे में सही टाइम मैनेजमेंट के लिए आप चाहते हैं कि जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति ना हो, दो रास्ते पर आके आप कन्फ्यूज ना आ जाए कि कौन से को लूँ। अब आपके पास दो ऑप्शन है आपको जॉब करने का, आपके पास, आप व्यापारी हैं, दो ऑप्शन है, एक जगह आपको 100 रुपीज़ लाभ हो रहा है, दूसरी जगह 90 रुपीज़ लाभ हो रहा है। आप चाहते हैं दोनों ही ले लें या फिर आप चाहते हैं किसी और को लें। ऐसे में बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है। इनसे बचने के लिए आप, एक तो हमने कहा शनिदेव का जैसे अभी ढैया शुरू हो चुका है, तो ऐसे में रोज शाम में एक नियम बना लें, ओम संग शनिश्चराय नमः। वैसे भी मिथुन वालों को लाइफ टाइम शनिदेव को मजबूत करना चाहिए, नहीं तो कम से कम हनुमान चालीसा तो सुबह शाम पढ़ें। इससे क्या होगा, आपके भाग्य को मजबूती मिलेगी। और दूसरी बात, संभव हो तो पीपल के नीचे सरसों तेल का दिया शनिवार की शाम जलाया करें। संभव हो तो, सारे काम छोड़ कर ना करें, क्योंकि कभी कभी भक्ति दिल से होती है। पूजा पाठ तो हमारा हाथ भी कर लेता है, फूल चढ़ा दिए, थोड़े बेलपत्र चढ़ा दिए, थोड़े जल चढ़ा दिए, लेकिन आपने उस चढ़ाने के दरमियान बहुत सारी चीज़ें कभी कभी मन में आ जाती है। खाना बनाना है, खाना खाना है, ऑफिस जाना है, सामान ग्राहक आ गया होगा दुकान पर, तमाम तरह की चीज़ें होती है। लेकिन आप जब मंत्र जप कर रहे होते हैं उसका कोई टाइम टेबल लिमिट नहीं होता। आप जॉब करते हैं, मन में नमः शिवाय चल रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आप व्यवसायी हैं, मन में मंत्र चल रहा है, ये होती है भक्ति। जीवन में एक सही राह चुने। हमने कहा आपको हम एक कहानी के माध्यम से चाहेंगे बताना। देखिए, ये जो मन है ना, मन के बंधन को आप उस बंधन से निकलिए, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा छोटा बच्चा है, वो चलते हुए बार बार गिर जाता है, फिर उठता है, फिर चलता है। अगर वो प्रयास ही करना छोड़ दे कि नहीं फिर से हम गिर जाएंगे, तो वो तो चल ही नहीं पाएगा। इसलिए आगे बढ़िए, प्रयास कीजिए और थोड़ी सी अपने ग्रहों को मजबूत कीजिए, फिर देखिए कैसे किस्मत का साथ मिलता है और आप आगे बढ़ जाते हैं। ये मन आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, आप मन को कंट्रोल कीजिए। आप हमारे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे। और सबसे बड़ी कमजोरी आप में एक और है, खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं और सोचते हैं दूसरा कोई को तो कुछ है ही नहीं बुद्धि। तो ऐसे में कमज़ोर बृहस्पति ये सब करवाता है। अगर आपका बृहस्पति गड़बड़ है तो ये चीज़ें होने लगती है। ऐसे में क्या करेंगे, मीठी चीज़ कम खाइए, सब बेहतर होगा। और कभी भी मन से मत हारिए, आप बुद्धिमान, सच में बुद्धिमान हैं, बस थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, थोड़ी सी चीज़ें हैं, कुछ अब हर किसी कोई गलती करता है, आप भी कर देते हैं। मन को मजबूत रखिए। और एक दो चीज़ें हमने जो बताई है 100% ज्योतिष पर आधारित है, आपकी राशि के लिए है, करें, लाभ होना तय है। 1 से सवा महीने में ही आपकी लाइफ ना बदल गई तो आप हमें कहना। फिलहाल हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो से लाभ होता है तो हमें खुशी होगी, हम समझेंगे हमारा ये विद्या सफल रहा। हर हर महादेव। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।